और दीनहीन क्यों रहे बहुते हमसे धन जो खेचे। कहा कि महाराज आपके ऊपर गरीबी है, एक बालक बेच दीजिएगा। अजी गिरात ब्राह्मण परीक्षित महाराज घर पर आए और कहा, बेटा रोहित ने कहा कि आप बड़ा पुत्र बेच दीजिए। तो महाराज अजीग्रत ने क्या जवाब दिया है मेरी मैयाओं? आगे बड़े पुत्र की कही हो, बड़े पुत्र की कही मनाबा में जो करे दीनी। ठाकुर साहब, अरे छोटे पुत्र से कही बात नहीं बेचन जो दीनी। मेरी मैया जब बड़े पद के लिए कहा तो पिता ने मना कर दिया, छोटे के लिए कहा तो पिता ने मना कर दिया कोमल भैया। और जो बीच का बेटा था जिसका नाम था सुना सेप, उससे कहा, बेटा हाथ जोड़ करके कहने लगा, पिताजी अरे सुना सेप ते कही हो, सुना शेपते कही पिता आज्ञा से रे जो धारी। और बेच पेता हमको मारन की करी तैयारी। राधे आज मेरे भैया जब इतने वचन कहे तो बड़े बेटे के लिए कहा मैया, यानी पिता ने मना कर दिया, छोटे के लिए मैया ने मना कर दिया। जब बीच वाला सना सिप था परीक्षित महाराज, वो हाथ जोड़ करके आ गया, कहा कि भैया हम ना माँ को प्यारे हैं ना पिता को प्यारे हैं, ऐसा करो आप मुझे ले चलो। तो सुना सिप को लिया मेरी बहनाओं और ढेर 100 गायें धन दान में दिया है और देने के बाद बेटा को खरीद लिया। देखिए परीक्षित महाराज ध्यान देंगे, हमारे परम पुण्य श्री महाराज जी के एक प्राकृतिक का ये नियम होता है कि माता पिता का जो प्यार होता है या तो सबसे बड़े वाले बेटे से हो या मेरी मैया सबसे छोटे वाले से हो। और जो बीच वाले होते हैं बुआ, बीच वाले होते हैं, जैसे ट्रेन होती है, पीछे आगे इंजन और पीछे मतलब पीछे बोगी होती है, पीछे उसका डिब्बा होता है। तो इंजन एचता है, पीछे वाले जो बोगी होती है तो लड़का रहती है। तो हाँ, प्यार या तो बड़े से या छोटे से बीच वाले तो लगे रहा, धक्का धुक्की में कितने आ जाए नंबर है। हाँ, अब सबके छोड़ो, हम अपनी बताएं कि हम 5 भाई हैं, सबसे छोटे हमें, सबसे बड़ा प्रेम हमें ही मिलता है। प्रभु की कृपा से हमारे पास सब चीज हो गया है। खैर सबके पास है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माता पिता का सबसे ज्यादा प्यार हम पे ही है। कैसो? प्रभु की कृपा से। बोलिए गोविंद भगवान के। क्योंकि मेरी मैयाओं खैर माफ करें, घर में अगर 4 बेटा हो और 4 में से अगर एक ही सपूत निकल जाए तो वो पूरे कुल को तार देता है, और अगर घर में एक ही पूत है वो कपूत निकल जाए तो पूरे परिवार को सत्यानाश कर देता है। यानी
एक मैया से, एक माता पिता से 4 बेटे पाल लिए जाते हैं, लेकिन 4 बेटाओं से एक मैया पिता नहीं पाले जाते हैं। लेकिन मेरे भैया ध्यान देना, आप लोग हमेशा माता पिता की सेवा करो, जीवन में सुखी रहोगी। बोलिए गोविंद भगवान की। हर शब्द पे हम यही कहेंगे कि माता पिता के बिना जीवन अधूरा है। आज मेरे भैया बेटा को लिया और लेकर के जैसे चले, क्योंकि बताया भी है कि जो दुनिया में गरीबों की चाहत कम है परीश महाराज, और अमीरों की चाहत ज्यादा है। एक कवि लिखता है कि दुनिया में गरीबों को, हो दुनिया में गरीबों को और सम्मान नहीं मिलता, दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। दुनिया क्योंकि मेरे महाराज दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। धनवान कोई मरता तो शोर बहुत ही होता, धनवान कोई मरता तो शोर बहुत ही होता, निर्धन का वो निर्धन का जनाजा तो चुपके से उठा होता। श्री राधे। क्योंकि मेरे भैया अगर कोई गरीब खत्म हो जाता है तो उसका जनाजा चुपका से निकल जाता है परीश महाराज, पता नहीं चलता, गांव के दूसरे गांव वाले को मालूम भी नहीं पड़ेगा। और अगर किसी धनवान कोई खत्म हो जाता है तो 4 गांव में खबर फैल जाएगी कि वो व्यक्ति खत्म हो गया। यानी गरीब बेटा चाय के लिए तरसता है मेरे भैया, क्योंकि दूध नहीं है, और अमीर का बेटा चाय नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि उसे डॉक्टर ने शुगर बताया। और आपने देखा हो कि जब बीमार पड़ते हैं तो कौन पड़ते हैं डॉक्टर साहब? अमीर लोग। गरीब किसान लोग होते हैं, उनका पसीना निकलता है, वो कभी बीमार नहीं पड़ते। और अब कोरोना की बीमारी चली थी तो बीमार भय मरे तो अमीर लोग, जो घर में एसी लगी, एसी से निकले, गाड़ी में बैठे एसी में, तब भी बीमार भय। और गरीब को जब नहीं उनकी प्लेटें कम नहीं हो, क्योंकि गरीब है भगवान के भरोसे और अमीर है पैसा के भरोसे। हैं? पैसा हर कोई कमा लेगा संसार में, लेकिन प्रेम नहीं कमा पाएगा। लेकिन मेरे दादा बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप लोग तो जानते ही हैं कि हर जगह पैसा भी काम नहीं देता। इंसान को पहचानना चाहिए
अगर आप मनुष्य को पहचानोगे वो भी कभी काम देगा। अगर आप सोचेंगे कि हम तीरंदाज हैं, 4 व्हीलर में घूम रहे, हमारे सिवा कोई ना है, तो जब बीमार पड़े हो तो कोई संगी नहीं लगे हैं। सब पड़ोसी से मिला के रखो, पड़ोसी से कबू ना बिगाड़ो मेरी मैया, पता नहीं पड़ोसी कब काम दे जाए हैं। अगर घर में सब्जी निकट गई तो पड़ोसी से भज के मांग तो ले आओ कि सब्जी वाले भाई है तो दे दिए। हाँ बोलिए गोविंद भगवान। कोई चलता मखमल पर चुप के, जिन्हें कफन नहीं मिलता। कोई चलता मखमल पर कल कफन नहीं मिलता। वो दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं